नमस्कार किसान भाइयों। मैं आपका फ्रेंड किसान मित्र गोकुलदास बैरागी शिव शक्ति बायोटेक्नोलॉजी से आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। किसान भाइयों, आज हम चर्चा का विषय लेकर आए हैं किसानों को कमर्शियल खेती के बारे में हम बात करेंगे। कमर्शियल खेती से कैसे किसान अपनी आय को दुगनी कर सकता है, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। सरकार भी किसान की आय को दुगनी करने के लिए सोच रही है। किसान की आय को दुगनी किया जाए, इस पर योजना भी बना रही है। पर जो योजना और जिस तरह से मौसम का साथ नहीं देना, इन सारी चीज़ों की स्कीम को देखा जाए तो किसान की आय को दुगनी करना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग साबित होता है। परंपरागत खेती में जो हम फसल कर रहे हैं, आज जो खेती कर रहे हैं परंपरागत फसल है। और परंपरागत फसल में उत्पादन देखा जाए तो प्राकृतिक के ऊपर पूरा खेल रहता है। प्राकृतिक साथ देती है तो ही उसको सही से एक उत्पादन मिल पाता है। और उत्पादन जब अच्छा मिलेगा तभी जाके उसकी आय दुगनी हो सकती है ना। तो एक सबसे बड़ा मौसम का रोल होता है। दूसरा होता है उत्पादन होने के साथ में मार्केट वैल्यू। उस फसल की मार्केट वैल्यू मार्केट के ऊपर डिपेंडिंग करता है। मार्केट अच्छा रहता है, अच्छा रेट मिलेगा तो किसान की आय दुगनी हो सकती है। पर उत्पादन जब ज़्यादा होता है और मार्केट में मांग किसी चीज़ की कम हो जाती है तो ऑटोमेटिकली आपने देखा होगा फसलों के रेट नीचे आ जाते हैं। उस वक्त आपकी जो लागत है वही हमें मिल पाती है। उत्पादन तो हमने बहुत अच्छा कर लिया, मौसम ने भी साथ दिया, प्रकृति ने साथ दिया, उत्पादन भी अच्छा हुआ। इसके बावजूद भी हम लोग क्या है, किसानों की आय डबल नहीं हो पाती है मार्केट की वजह से। तो दोनों चीज़ कभी भी एक साथ नहीं मिल पाती है। कभी रेट अच्छा मिलता है तो उत्पादन नहीं मिलता है, और जब उत्पादन मिलता है तो रेट नहीं मिल पाता है। इसी वजह से किसान की आय दुगनी नहीं हो पा रही है। पर किसान चाहे तो आप अपनी आय दुगनी कर सकता है। वो कैसे कर सकता है उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। किसान भाइयों, आप अपनी परंपरागत जो खेती करते हैं उसके साथ में आप कमर्शियल खेती स्टार्ट करिए, व्यावसायिक खेती स्टार्ट करिए। व्यावसायिक खेती आप कई तरीके से कर सकते हैं। आप चाहे तो आपकी खेत की जो मेड़ वगैरह होती है उस पर भी कर सकते हैं। और दूसरा है आप इंटरक्रॉपिंग बेस पे कर सकते हैं, जो आप परंपरागत फसल ले रहे हैं उसके साथ साथ में कर सकते हैं। तो व्यवसायिक खेती में मुख्य रूप से जो हमारी जो संस्था है शिव शक्ति बायोटेक्नोलॉजी लिमिटेड, इसमें 2 टाइप की खेती किसानों को करवाती है। पहला है सर, किसान भाइयों, आप मध्य प्रदेश के क्लाइमेट के हिसाब से देखें तो सबसे अच्छी जो खेती है वो सागवान की खेती होती है। सागवान की खेती आप कर सकते हैं अपने क्लाइमेट मध्य प्रदेश के हिसाब से, जो बहुत कम समय में आपके यहाँ पे अपने मध्य प्रदेश के वातावरण में बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है। और बिना देख रेख या बहुत न के बराबर देख रेख में वो पौधा आपका तैयार होके 10 से 12 साल में तैयार हो जाता है, जो आपकी अर्निंग को डबल कर देता है। डबल से भी ज़्यादा मिल सकता है यदि मार्केट वैल्यू और अच्छा मिलेगा तो। पर एक डबल औसत तो नॉर्मली आपका मिल जाता है। और आप यदि पूरे में भी नहीं कर रहे हैं तो 1 एकड़ या 2 एकड़ एरिया में भी इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं तो 1 एकड़ से भी आने वाले भविष्य में जो अर्निंग होती है उससे कम से कम 70 से 80 लाख के बीच में एक अपने को रिटर्न देखने को मिल जाता है इसके अंदर, कमर्शियल खेती के रूप में सागवान की खेती के। तो जो हमारी शिव शक्ति संस्था है, शिव शक्ति बायोटेक्नोलॉजी, सागवान की खेती में हम लोग जो किसानों को सागवान खेती करवाते हैं वो टिश्यू कल्चर वेराइटी का सागवान किसानों को तैयार करवाते हैं, जिसकी विशेषता रहती है जो एक ऐसे पौधे का टिश्यू लिया जाता है, ऐसे पौधे का जो उत्तक होता है, कोशिका जिसको बोलते हैं, उसको लिया जाता है, जो पौधा सीधा बढ़ता है, कम समय में तैयार होता है, जिसकी रोग प्रतिरोधक काफ़ी अच्छी रहती है, और जिसमें कम से कम बीमारियां लगती है, और जिसमें कम से कम शाखाएं आती। ऐसे पेड़ को चयन किया जाता है, उसके टिश्यू से फिर दूसरे पौधों को तैयार किया जाता है लैब के अंदर, जिसकी यूनिफॉर्म ग्रोथ मिलती है। टिश्यू की विशेषता ये रहेगी, आपको जब पौधा आप लगाते हैं, उसका प्लांटेशन या उसकी कमर्शियल खेती करते हैं तो उसमें यूनिफॉर्म ग्रोथ मिलेगी, एक जैसी ग्रोथ आएगी, एक समान आकार पौधा पड़ेगा। और पूरी तरह से तैयार होने में 12 वर्ष का किसान भाई ये समय लेता है। 10 वर्ष में इसकी लंबाई आपको करीबन 35-40 फीट तक चला जाता है। मोटाई आपको इसको कम से कम 3 से लेकर 4 फीट मिल जाएगी। जो गोलाई जो सर्कल होता है इसका पेड़ का, वो करीबन आपको 3 से लेकर 4 फीट के बीच में इसकी गोलाई आपको देखने को मिल जाएगी 12 वर्ष के अंदर। वो कटिंग के लिए इसका मुख्य समय 12 वर्ष का ही रहता है। 10 साल में लंबाई और मोटाई दोनों चीज़ कवर कर लेता है। बट अतिरिक्त 2 साल किसान को सजेस्ट इसलिए हम दिया जाता है कि 2 साल बाद यदि आप 12 साल में इसको सेल आउट करते हैं या 12 साल बाद इसको काट के बेचेंगे तो होगा क्या है, इससे आपकी जो लकड़ी के अंदर जो परिपक्वता होती है, जो लाल वाला रेशियो आता है, लागो सागवान में आपने देखा होगा जनरली
एक तेल और जो ऑयल की मात्रा होती है, जो उसमें लाल कलर का एक शाइनिंग जो चमक आती है, वो अतिरिक्त आप 2 साल अतिरिक्त देंगे, 10 की जगह आप 12 साल में काटेंगे तो और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की लकड़ी मिलेगी, जिसका मूल्य आपको बढ़ जाएगा सीधे सीधे वहाँ पे। तो आपको यहाँ पे एक ये बहुत प्लस पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं अर्निंग। मैंने आपको जैसे बताया 1 एकड़ से आप 70 से 80 लाख तक की अर्निंग ले सकते हो। वो कैसे ले सकते हैं मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए 40 फीट प्लांट की लंबाई होती है। 40 फीट से मान लीजिए 10 फीट लकड़ी आपका बल्ली आकार का ऊपर का पेड़ का हिस्सा हटा भी दें तो करीबन हमें 30 फीट तक लकड़ी देखने को जनरली मिल जाती है। तो 30 फीट में से सागवान की इकाई होती है, सागवान हमेशा घन फीट में सेल होती है। तो जब आप 30 फीट लकड़ी आप निकलती है पेड़ से, तो हर पेड़ से आप मान के चलिए कम से कम 12 से लेके 15 घन फीट तक लकड़ी औसत आपको निकल के मिल जाएगी। पर आप फिर भी न्यूनतम कम से कम 12-15 नहीं, एक मैक्सिमम 10 घन फीट लकड़ी लेके चलते हैं। और यदि आज की बाज़ार वैल्यू की बात करें तो मार्केट वैल्यू इसका इंदौर में, उज्जैन, देवास या मध्य प्रदेश के कहीं भी बड़े शहर में आप रेट तलाश कर लीजिए, आपको मैक्सिमम 3500 से लेकर 4000 तक रुपये घन फीट बाज़ार में लकड़ी सेल आउट हो रही है। पर जब हम कहते हैं ना किसान के पास फसल आती है तब उसका रेट आधे रेट में हो जाता है, तो अपन 3500-4000 नहीं, अपन 2000 के रेट से भी कैलकुलेट करता है। जैसे मैंने आपको बताया 10 घन फीट लकड़ी मिलती है, तो 10 घन फीट इंटू करेंगे अपन 2000 से, तो पर पौधा आपको कितने का लकड़ी देगा? 20,000 रुपये का रिटर्न नॉर्मली एक पेड़ से ईजिली आसानी से मिल जाएगा। और 1 एकड़ में यदि इसको लगाया जाए, देखा जाए इंटरक्रॉपिंग बेस पे, तो सबसे बढ़िया तरीका जो लगाने का होता है वो 9x12 की दूरी पे, जिसमें दूसरी फसल भी आप कर सकते हैं, वो भी ले सकते हैं 9x12 की डिस्टेंस से। तो इंटरक्रॉपिंग बेस सबसे अच्छा आइडिया होता है। 9x12 से 1 एकड़ में करीबन 410 पौधे लगाए जा सकते हैं। तो एक अपन उदाहरण के तौर पे मोटे आंकड़े में 400 प्लांट प्रति एकड़ के हिसाब से कैलकुलेट मारें। मैंने जैसे आपको बताया था 10 घन फीट लकड़ी 2000 के रेट से कैलकुलेट करने से 20,000 का पौधा आता है, और 1 एकड़ में 400 पौधे लगाने से आने वाले समय में 80 लाख की रिटर्न दे के जाएगा आपको आज के भाव से, है ना। और 10 साल बाद रेट कभी भी किसी भी लकड़ी का इतिहास या प्राकृतिक चीज़ कोई भी हुई, आप कभी प्राकृतिक चीज़ का रेट उठा के देखेंगे तो वो 10 साल में 3 गुना हो जाता है नॉर्मली। पर आप 3 गुना नहीं, यदि डबल भी रेट पकड़े तो वो और एक 60 तक की अर्निंग आपकी जा सकती है। पर कम से कम वर्तमान के रेट के हिसाब से भी 80 लाख तक का आपको रिटर्न जनरली देखने को मिल जाएगा। और सबसे अच्छी खासियत है सर, ये 80 लाख का रिटर्न की गारंटी भी मिलेगी आपको। और इसमें आप जैसे हमारी शिव शक्ति बायोटेक्नोलॉजी संस्था से जुड़ते हैं, हमारे द्वारा प्रोजेक्ट करते हैं, या 1 एकड़ से हमारे प्रोजेक्ट को आप स्टार्टअप करते हैं, तो यहाँ पे हमारी कंपनी द्वारा बहुत अच्छी आपको फैसिलिटी भी दी जाती है। पहला फैसिलिटी है, कंपनी का खुद का ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है, जहाँ कंपनी जो पौधा तैयार होता है, जो लैब है हमारा जबलपुर के अंदर, गोसलपुर के अंदर, जबलपुर से लगा हुआ गोसलपुर क्षेत्र है कटनी रोड पे, वहाँ से प्लांट आपके यहाँ पे लाया जाता है। लैब से निकल के प्लांट सीधे आपके यहाँ आता है, और इसको पूरा सिस्टमेटिक ट्रांसपोर्टिंग द्वारा कंपनी आपको ला कर देती है। इस बीच में प्लांट का एक भी डैमेज होता है तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ना कि फार्मर की। यानी आप जितना प्लांट ऑर्डर करते हैं उतना प्लांट आपको पूरा फ्रेश प्लांट आपके यहाँ दिया जाता है। दूसरी कंडीशन एक और मिलता है, बहुत अच्छी हमारे यहाँ से टेक्निकल सर्विस दी जाती है किसानों को। टेक्निकल सर्विस मतलब, क्योंकि ये खेती जो सागवान की है एक्चुअली में किसान के लिए नई फसल है, तो किसान जब ये नई फसल करता है तो उसको थोड़ा सा इसका आइडिया नहीं रहता है कैसे इस पौधे को लगाना है, कितनी दूरी पे लगाना चाहिए, कब कब दवाई, खाद, फर्टिलाइजर इसको अप्लाई करना चाहिए, या कब कब निंदाई गुड़ाई करवाना चाहिए। वो पूरा टेक्निकल गाइडलाइन हम किसान को 1 साल तक का प्रोवाइड करते हैं, ताकि उसका किसान का पौधा अच्छे से तैयार हो सके। तीसरा चीज़ रहती है हमारे यहाँ से रिप्लेसमेंट गारंटी। किसी कारण बाई चांस मान लीजिए किसान बंधु आपका प्लांट लगाने के बाद डैमेज होता है, एनी रीज़न, तो पूरा कंपनी आपका पौधा रिप्लेस करके देती है। 45 दिन का कम से कम समय लेती है। 45 दिन से लेके तो आप 1 साल के अंदर आप कभी भी आपका अपना रिप्लेसमेंट कंपनी द्वारा ले सकते हैं। रिप्लेसमेंट गारंटी 1 बार की रहती है। 1 बार आपका पौधा जितना भी मरता है उतना पूरा पौधा आपको रिप्लेस करके दिया जाता है कंपनी तरफ से। चौथा, इसमें GST इंक्लूड बिल दिया जाता है, ताकि आप यदि गवर्नमेंट में टैक्स वगैरह भरते हैं आप वहाँ पे, तो वहाँ भी आपको ये GST बिल मिलने से आप उसको टैक्स सेविंग में भी आपको छूट मिल जाएगी। और पांचवा है, लास्ट में जब पौधा मैच्योर हो जाता है, तैयार हो जाता है, तो इसको बेचना कैसे है, उसकी प्रोसेसिंग कैसे होती है, इसको सेल आउट कहाँ करते हैं, तो वो कंपनी भी हमारी कंपनी द्वारा सुविधा दी जाती है। किसानों को पौधा बेचने में भी हेल्प करवाई जाती है, मदद करवाई जाती है। आप चाहे तो गवर्नमेंट के माध्यम से बेच सकते हैं, या प्राइवेट सेक्टर में बेचना चाहे तो प्राइवेट सेक्टर में बेच सकते हैं। वो पूरा गाइड करके किसानों को साथ में जाकर उसको मार्केटिंग में भी मदद करती है। तो ये 4 से 5 तरह की फैसिलिटी कंपनी
इसके प्रोजेक्ट से आप जुड़ते हैं तो पाँचों फैसिलिटी आपको मिलती है लास्ट तक फसल से, फसल बुआई से लेकर एक तरह से कटाई तक के जो प्रोसेसिंग लगना है किसानों को, वो हम सारी टेक्निकल जानकारी देते हैं। और इसके अलावा भी आपको कोई जानकारी चाहिए या सागवान के प्रोजेक्ट में किसी प्रकार का आपको सवाल है, क्वेश्चन है मन में, तो आप बिल्कुल सारे क्वेश्चन आप हमसे पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। हम आपको फ़ोन द्वारा भी जानकारी दे सकते हैं या फिज़िकल आपके यहाँ स्पॉट देखकर भी, यदि आप चाहते हैं कि आप हमारे यहाँ लोकेशन देख के हमें कैसे क्या करना चाहिए, आप हमारी ज़मीन में होगा नहीं होगा, वो सारे क्वेश्चन जो आपके पूछ के हमसे सजेशन ले सकते हैं और ये खेती आप स्टार्ट करिए। ज़्यादा नहीं किसान भाइयों, आप 1 एकड़ 2 एकड़ से इसे स्टार्ट करिए, आने वाले समय में काफ़ी अच्छा रिटर्न देगा और काफ़ी बढ़िया किसानों ने अभी अर्निंग इससे लिया भी है। तो धन्यवाद किसान भाइयों। मेरा जो नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, उस नंबर पे आप कॉल करके मुझसे जानकारी ले सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। और हाँ किसान भाइयों, आप हमारे वीडियो को शेयर करना ज़रूर ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा किसान तक पहुँच सके, जो कमर्शियल खेती करना चाहते हैं उन तक ये वीडियो पहुँच सके। धन्यवाद किसान भाइयों, धन्यवाद।